एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके कितने सारे ट्रस्ट इश्यूज सही हैं जो आपको अपने पार्टनर पे ऐसा ट्रस्ट इशू लग रहा है कि ये विश्वास किया जा सकता है इन पे या नहीं, और आपके कितने ट्रस्ट इश्यूज जो हैं ये सिर्फ पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं है, ये उन सभी लोगों के रिगार्डिंग है जो ट्रस्ट इश्यूज रखते हैं अपने फ्रेंड्स पे, एम्प्लॉयज़ पे, अगर आप एक बॉस हैं तो, या कोई भी पर्सन हो सकता है। एग्जाम्पल, जो डेली लाइफ में जो हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, तो जितने भी लोगों के बारे में आपको ट्रस्ट इश्यूज है, स्पेशली और पार्टनर, तो उनके लिए वीडियो बना रहे कि क्या आप जो सोच रहे हो वो सही है या आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट आपका माइंड ओवर थिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो जितने भी आज ट्रस्ट इश्यूज जो हम आपके क्लियर करने वाले हैं उसके टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, ठीक है, कि पहला कार्ड हमने कब निकाला, पहले ट्रस्ट इश्यूज का, फिर दूसरे ट्रस्ट इश्यूज का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जाके देखो, क्लिक करो। क्लिक करोगे ही क्यों, राइट? इसका कोई मतलब बनता नहीं है, हमें क्यों टाइम स्टैम्प चाहिए। तो ये वीडियो एक जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, हर कुछ सच नहीं हो सकता, पर ट्राई तो यही रहेगी, कोशिश यही रहेगी कि आप अपने पार्टनर पे या जिस भी ट्रस्ट इश्यूज करो, अपने फैमिली मेम्बर्स पे, फ्रेंड्स पे, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे को अपने भाई पे ट्रस्ट इश्यूज था कि क्या इसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो मेरे टैरो ने जवाब दिया हाँ, और हम इतने दिन से शक कर रहे थे। चलो बढ़ते हैं अपने पहले ट्रस्ट इश्यूज पे। सोचो उस ट्रस्ट इश्यूज को, पहले क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, जितने भी ट्रस्ट इश्यूज हैं उसको शॉर्ट में, ब्रीफ में लिख लो और फिर पूछ लो, क्योंकि आज हम 10 ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। पहले ट्रस्ट इश्यूज के बारे में सोचो कि पहला ट्रस्ट इश्यूज आपको किस पे है। पहले ट्रस्ट इश्यूज का जवाब दीजिए कि ये सही है कि नहीं है मेरे प्यारे यूनिवर्स। पहले ट्रस्ट इश्यूज का जवाब दीजिए जो मेरे ऑडियंस को है, क्या उनका ट्रस्ट इश्यूज सही है या उनका ट्रस्ट इश्यूज सही नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये डेक से मुझे आंसर निकालना चाहिए, ये डेक शायद मुझे वो आंसर दे दे। मेरे व्यूअर्स को ट्रस्ट इश्यूज है किसी पे, तो बताइए यूनिवर्स, क्या उनका ट्रस्ट इश्यूज सही है। एग्जैक्टली मेरे को आए हैं 4 कार्ड्स। हम इन तो क्या आप लोग 4 ग्रुप के कार्ड्स हैं क्या? मुझे चारों कार्ड से आंसर निकालना चाहिए या कोई एक आंसर आएगा? एक, तो एक कार्ड। क्या मेरे व्यूअर्स का ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? क्या मेरे व्यूअर्स का ट्रस्ट इश्यूज, पहला ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? क्लियर आउट द क्लटर। ठीक है, ये जो पहला ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो इसमें ग्रीन कार्ड आया है। ग्रीन कार्ड, जो ग्रीन चक्रा होता है ना, ग्रीन कलर, बेसिकली ग्रीन चक्रा को एक्टिवेट करने बोला जाता है, क्योंकि ग्रीन चक्रा हार्ट चक्रा होता है और हार्ट चक्रा प्रेम का चक्रा होता है। ये जो भी मेस जो है, जो क्रिएट हुआ है, आपको उससे सीधी बात करने के लिए बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली पूछें, आपको इसका आंसर क्लियरली मिल जाएगा। और आज मैंने पहना भी ग्रीन है ना, ग्रीन कलर मेरे पर सूट भी बहुत करता है। फ्रॉग स्पिरिट आपको कोशिश कर रहा है ये कहने की कि आप प्यार से एक बार, प्यार से, एकदम प्यार से, क्योंकि ग्रीन कलर है ना, तो प्यार से एक बार जाओ और जिस भी लाइक उसमें, इसमें आधे से ज़्यादा लोग जिनको ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो उस इंसान पे है जो कहीं ना कहीं आप बहुत उस इंसान को मानते थे, जैसे कहते हैं ना कि एक शुद्ध प्रेम करते थे। ये ऐसा कोई लस्टी वाला प्रेम नहीं है, ये एक शुद्ध प्रेम है, एक पवित्र प्रेम है जो आप उस इंसान से करते थे और आप हर्ट हो गए हो। लेकिन आपको जैसी सिचुएशन दिख रही है वैसा कुछ है नहीं इसमें,
ये बहुत जल्दी ये क्लटर मेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप उस इंसान से डायरेक्टली पूछने के लिए बोला जा रहा है, और इसमें यही बोला जा रहा है कि जो दिमाग आपके पास उसका इस्तेमाल करिए, अभी वो सही समय है। टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम। आपने अब तक जो भी नॉलेज गेन की है उसको थोड़ा बुद्धि में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, और प्यार से जिस पे भी ये ट्रस्ट इश्यूज है, प्यार से सही शब्दों का इस्तेमाल करके, प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करके जाके पूछिए, क्योंकि यूनिवर्स का कहना है कि आपको आंसर ऑलरेडी पता चल जाएगा। ये इंसान आपको डायरेक्टली बता भी देगा, ठीक है, बट आप बेकार में डर रहे हो। मतलब ये डर जो है, जो खौफ है, जो, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो जो भी है, इस इंसान से प्रेम की भाषा में डायरेक्टली पूछ के तो देखो, तुम्हें अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। प्रेम के रिगार्डिंग, अच्छा, कुछ लोग जो स्पाउस के रिगार्डिंग परेशान, ओके, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नंबर 6 क्या कहता है? एक मिनट, लेट मी से, मुझे बाकी नंबर्स का तो पता है लेकिन 6 का नहीं पता है। एक मिनट, लेट मी चेक आउट कि 6 क्या कहता है। 6 ये भी यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है मेरे व्यूअर्स कि जैसे आप परेशान अभी हो ना उस चीज़ को लेके, वो पर्सन जिस पे आपको ट्रस्ट इश्यूज था वो भी इसी चीज़ को लेके परेशान है। मतलब आप दोनों सेम एनर्जी में चल रहे हो। अगर वो इंसान पूछ रहा है, अगर आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज है कि पता नहीं ये कैसे होगा या ये क्यों होगा, या जो आप कुछ ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए, मतलब कुछ ऐसा अपने हर्ट में होल्ड करके रखे हुए हो जिसको आप कह नहीं पा रहे हो, कहना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, लेकिन वो मिल नहीं रहा है आपको। आप कुछ ऐसा अपने दिल में बैठा चुके हो, कुछ बातों को, कुछ ट्रस्ट इश्यूज को, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी तबीयत ही ख़राब होगी। आपका जो चक्रा है, मुझे यहाँ पे जितने भी जो चक्रास दिख रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बीमारियां कब आती हैं? जब चक्र आपके बंद हो जाते हैं। इसमें आधे से ज़्यादा चक्र बंद हैं, इसका आप ही जिम्मेदार हैं। आप बहुत सारी चीज़ को अपने दिल में समा के रखते हो और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो, जिस चीज़ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो भी बंदा इसी के लिए परेशान है कि आपको ऐसा क्यों लगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करने की कोशिश हो रही है, आपसे मैच की बातें हो रही होंगी। और देखते हैं सबसे पहला नंबर 6 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंजल नंबर, अभी ना आपको सिग्नल दिया जा रहा है कि लव लाइफ में आपका हार्मनी आने वाला है, पीस आने वाला है। आपके कुछ लोग यहाँ पे जो रोमांटिक रिलेशनशिप के चलते परेशान थे वो सही हो जाएगा, लेकिन जो आप बैठ गए हो बातों को, कोई भी सबके लिए कि जो भी बातें लेके बैठे हो, जिसके लिए आप परेशान हो, वो सेम बंदा उसी चीज़ के लिए परेशान है। तो जो अंदर में जो ग्रजेस आपने जो होल्ड करके रखे हुए ना, उसके लिए यही आ रहा है कि आप प्लीज़ इससे बाहर निकलो, आप डायरेक्टली बात कर लो। अब इसका यही आंसर है और इसका काफ़ी साफ आंसर उन्होंने दिया है। यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखना चाहती है, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप जाके खुद पूछो। वो बंदा भी इसीलिए परेशान है, या तो आप कुछ बोल दिए हो। देखते हैं क्या है मैटर। है क्या मेरे फाइल नंबर जो 1 है वो अपने ग्रजेस को जो होल्ड करके रखे हुए हैं, जो अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को होल्ड करके रखे हुए यूनिवर्स, क्या वो सही है? जो ट्रस्ट इश्यूज़ को वो होल्ड करके रखे हुए हैं, क्या वो सही है? कर्मा था आपका एक कर्मा था जो निकल रहा है। ये कार्मिक बंधन था जो मतलब
जो कहते हैं ना कि आपको जो ट्रस्ट इश्यूज है वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऐसा वो चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश में कर रहे हैं। मतलब आपका कुछ बुरा कर्म था, उसका आपको ये सज़ा के रूप में मिला है और आप बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेकर के, या तो इस पर्सन को लेकर के हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं करियर में हैं, हो सकती हैं। हाँ, बेसिकली ये करियर में भी हो सकती है। और इमोशनल, अगर मेंटल की हम बात करें तो मेंटल आप बिल्कुल ड्रेन हो चुके हो, मेंटली आप ठीक नहीं महसूस कर पा रहे हो। और ये एक कर्मा था, बुरा कर्मा, जो आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो, और इसका आपको रिजल्ट मिला है कि आपको ये ट्रस्ट इश्यूज हो गया है। तो ये कर्मा था, तो इसको, और आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप सही हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन अगर आप सही नहीं हैं और कुछ ही दिन में मेरे को लगता है कि ये ट्रस्ट इश्यूज ना समाप्त हो जाएगा। कुछ ही दिन में या तो ये ट्रस्ट इश्यूज समाप्त हो जाएगा या तो कुछ चीज़ें समाप्त जरूर होंगी, और चीज़ें ना जो अभी उथल पुथल चल रही ना वो बैलेंस में आ जाएंगी। तो थोड़ा दिन वेट करिए, कुछ वीक्स के बाद आप देखेंगे कि जो सिचुएशन जो आपके दिमाग में घूम रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रस्ट इश्यूज जो है उसका क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब आप दूसरा ट्रस्ट इश्यूज पूछिए, हम उसका आंसर देते हैं। मेरे व्यूअर्स का दूसरा ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? मेरे व्यूअर्स का दूसरा ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का दूसरा ट्रस्ट इश्यूज जिससे वो काफ़ी दिन से परेशान है वो सही है या नहीं? ओके, मेरे पास 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। आपका जो दूसरा ट्रस्ट इश्यूज है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन हो सकते थे जो बहुत मैटर करता था आपकी ज़िंदगी में। फिर दूसरे लोग जो हैं उनके लिए भी ये गाइडेंस है। आपको मनी के रिगार्डिंग कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन देगा पैसे कि नहीं देगा मेरे, ऐसे भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। फिर कुछ लोगों का ट्रस्ट इश्यूज ये है कि आप बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे, या इसी साइकिल में आप बस घूमते रहोगे। ठीक है, आपको कुछ लोग यहाँ पे ना फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं। तो दूसरा ट्रस्ट इश्यूज जो है वो फॉरेन ट्रैवल करने का है। और तीसरा ट्रस्ट इश्यूज अपने पार्टनर को लेके भी हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये जो पाइल नंबर 2 वाले हैं, इनको ना बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला जो आपने जो दिमाग में आप सोच रहे हो ये ट्रस्ट इश्यूज सही है कि नहीं है, या जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब हाँ है। आप कुछ चीज़ों को लेके कुछ हद तक सही हो, लेकिन पूरा सही नहीं हो। आप प्रोटेक्टेड हो, आपका जो ऑरा है, आपका जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। आपके एंजल्स या जिनकी भी आप पूजा करते हो, स्पिरिचुअल, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो हैं, और ये जो दूसरा जो ट्रस्ट इश्यूज है आपको वो सही है। अगर आप पार्टनर के बारे में पूछ रहे थे, अगर आप फाइनेंस के बारे में पूछ रहे थे, अगर आप लोगों के बारे में पूछ रहे थे जो आपके एडमायरर्स हैं, वो ना कि आपके जो फैन है, बेसिकली वो जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ों को लेके आप जो परेशान थे, ठीक है, लेकिन आप कुछ हद तक ही सही हो। आपको बोला जा रहा है कि आप पूरा जो ट्रस्ट इश्यूज जो अपने दिमाग में बनाए हुए हो, आप कुछ हद तक सही हो, लेकिन पूरे हद तक नहीं सही हो। आप पूरे हद तक गलत भी हो, मतलब आप 60% सही हो, 60% सही हो और 40% गलत हो। आप
आपको भी पूरी बातें नहीं पता हैं और ये बहुत अच्छी स्मेल आ रही है कहीं से, नो, या तो आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाते हो। और ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये सही ट्रस्ट इश्यूज़ है। मतलब ये जो आप पूछ रहे हो वो अच्छी वाली ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, यू नो। तो आप जो तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे सन कार्ड आया है, मतलब खुश हो। यहाँ पे जो आप लोग, कुछ लोग शादी एंड ऑल के बारे में भी मतलब आप कर रहे हो कुछ दिनों में। कुछ लोग यहाँ पे जो है तो शादी कर रहे हो, बहुत खुश हैं। तो वो ये जो पूछे ना ये क्वेश्चन, वो अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो हाँ, आप सही हो और आप प्रोटेक्टेड भी हो और आपके साथ गलत नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन पूछो। तीसरा ट्रस्ट इश्यूज क्या मेरे व्यूअर्स का सही है? एक ही कार्ड निकालिएगा। तीसरा ट्रस्ट इश्यूज क्या मेरे व्यूअर्स का सही है? तीसरा ट्रस्ट इश्यूज क्या मेरे व्यूअर्स का सही है? तीसरा जो ट्रस्ट इश्यूज जो आपको है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सही नहीं है, ठीक है। आपके पास एबिलिटी है कि आप जो जिंदगी में चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो तीसरा ट्रस्ट इश्यूज है वो ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी पार्टनर के रिगार्डिंग हो सकता है। बेसिकली जो तीसरा ट्रस्ट इश्यूज आपके दिमाग में है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये तीसरा ट्रस्ट इश्यूज अच्छा नहीं है आपके लिए, और आप इसको धीरे धीरे अपने पास ला रहे हो इस ट्रस्ट इश्यूज को। पता है क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और यानी वो उसको लगता है कि आप इसे मांग रहे हो, भले वो गलती चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो जो तीसरा ट्रस्ट इश्यूज हैं वो सही नहीं है। आपके पास एक विजडम है, आप जो मन में सोच रहे हो वो, मैं कैसे बोलूँ कि आपका दिमाग इनफाइनाइट है, आप कुछ भी सोचते हो, आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जो तीसरा ट्रस्ट इश्यूज जो आपको लग रहा है वो कुछ हद तक सही नहीं है। क्या मैं राइट हूँ? क्या तीसरा ट्रस्ट इश्यूज सही है? क्या मेरे व्यूअर्स का तीसरा ट्रस्ट इश्यूज सही है? क्या मेरे व्यूअर्स का तीसरा ट्रस्ट इश्यूज सही है? लेट इट शाइन। कुछ चीज़ है, कुछ क्रिएटिविटी है जो आप बाहर नहीं ला रहे हैं। कुछ किसी के लिए अगर आपके दिल में एक प्रेम भावना है उसको आप बता नहीं रहे, तो आपके लिए यूनिवर्स को रही, जाओ और उसको बोल दो। अगर आपको कुछ दिल में आपके है तो आप जाओ उसको बोल दो, जाओ जो बोलना है बोल दो। ये क्वेश्चन का आंसर है, जो बोलना है बोल दो। लेट इट शाइन। जो भी ट्रस्ट इश्यूज है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपका तीसरा ट्रस्ट इश्यूज अगर अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए है तो अच्छा है। तो हाँ, आप कुछ हद तक सही हो लेकिन पूरे हद तक नहीं, ठीक है। और आपके पास अगर कोई क्रिएटिविटी है जो आप बाहर लाना चाहते हो, या कुछ भी अंदर में अगर कुछ होल्ड करके रखे हो, तो यूनिवर्स उसको बोलती है कि बाहर लाओ, उसको बाहर लाओ। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आप ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ पाओगे कि नहीं, क्रिएटिव फील्ड में जा पाओगे कि नहीं, क्या आपके मम्मा पापा आपको ये चीज़ें करने देंगे कि नहीं, तो इसका आंसर हाँ, वो करने देंगे, लेकिन सही चीज़ों को, गलत चीज़ों को नहीं, ठीक है। अब चौथा ट्रस्ट इश्यूज पूछिए। क्या मेरे व्यूअर्स का चौथा ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? क्या मेरे व्यूअर्स का चौथा ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? क्या मेरे व्यूअर्स का चौथा ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? क्या मेरे व्यूअर्स का चौथा ट्रस्ट इश्यूज सही है या गलत? नहीं, आपका जो चौथा ट्रस्ट इश्यूज है इसके बारे में आपको और जानने सुनने की आवश्यकता बिल्कुल दिख रही है। इसमें आंसर आया है टाइम फॉर अ डीप डाइव। अब आप अंदर की दुनिया में जाओ और अंदर की आत्मा से पूछो कि सही है कि नहीं। जो आपका जो चौथा ट्रस्ट इश्यूज है वो आप जिस इंसान के लिए वरिड हो ना, हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल भी वरिड ना हो। आपके लिए यही आ रहा है कि
आप जितना सोच रहे हो ना, दूसरा इंसान आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है इतना। उनके थॉट्स आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो हैं, आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे और आपको जानने सुनने की आवश्यकता है, और डायरेक्टली उस पर्सन से अगर पूछ सकते हो तो पूछो, नहीं पूछना है तो एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, वो आपको अंदर की दुनिया दिखाएगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मतलब अगर कोई एस्ट्रोलॉजर को जानते हो तो उससे कांटेक्ट करो। कोई अगर यूट्यूब चैनल पसंद है किसी का तो उसको चैनल करो। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे जो सपोर्ट चाहते हैं और आपको आंसर देने के लिए तैयार हैं। अभी आपको और इकट्ठी नॉलेज करने की आवश्यकता है, तब आपका ये ट्रस्ट इश्यूज शायद सही होगा, लेकिन अभी आपको और अंदर की दुनिया में जाने की आवश्यकता है। आप जो पूछ रहे हो ना, इसके लिए आपके पास अभी पर्याप्त नॉलेज नहीं है। आप अब बस आधा अधूरा जानते हो बस, और आप बेकार में परेशान हो, क्योंकि आप जितना परेशान हो ना इस चीज़ को लेकर के, दूसरा पर्सन अगर इस चीज़ से रिलेटेड है ना तो बिल्कुल परेशान नहीं है। और ये चीज़ें जो आप पूछ रहे हो ना वो परेशानी के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए इससे परेशान मत हो। ये यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। फिर 5वां ट्रस्ट इश्यूज पूछने की कोशिश कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स का 5वां ट्रस्ट इश्यूज सही है? क्या मेरे व्यूअर्स का 5वां ट्रस्ट इश्यूज सही है? क्या मेरे व्यूअर्स का 5वां ट्रस्ट इश्यूज सही है? आपके लिए नंबर 111 दिख रहा है। ओके, आपका जो ट्रस्ट इश्यूज 5वां ट्रस्ट इश्यूज है वो ना, उसके लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अब शांत हो जाओ, अब शांति का समय है, अब शांत हो जाओ। अपने 5वें ट्रस्ट इश्यूज के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि ये सोचने वाली चीज़ है ही नहीं, तो तुम सोचोगे क्या? अब आपके व्यूअर्स आपको बोल रहे हैं कि एकदम शांत हो जाइए, बी पीसफुल, अब शांत हो जाओ। आपका 5वां ट्रस्ट इश्यूज जो है उसके लिए मेरे को नंबर 111 दिखा। ठीक है, देख लेते हैं 111 यस को कहता है कि नो को कहता है। रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग पूछा है, तो नए रिलेशनशिप्स को जो आपके पास आपकी तरफ आ रहे हैं उसको वेलकम करो अपनी लाइफ में। और जो इंडिविजुअल्स रिस्क लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, अगर महसूस होता है कि मैं रिस्क लेके देखूं, ये थोड़ा रिस्की है लेकिन रिस्क लेके देखूं, तो देखो, क्योंकि एक्चुअली आपको ना ये रिस्क आपको आगे बढ़ाएगा। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो ना कि ट्रस्ट इशू सही है कि नहीं, वो हो ना हो, स्टेप आगे लो और पीसफुल रहो। स्टेप उड़ो, उड़ने का टाइम है, चलने का टाइम नहीं है। मूवमेंट दिखाओ, मूवमेंट करना ज़रूरी है, मूवमेंट करो। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो पर्सन 2 कदम बढ़ाएगा। और जो भी आपने ट्रस्ट इश्यूज पूछा है उसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि आप पीसफुल दिमाग अपना रखो। आप जितना सोच रहे हो उतना रियलिटी नहीं है। अगर ये आपने कुछ बुरा सोचा है अपने बारे में, ये इशू पूछा है जो बहुत बड़ा इशू अगर ये है, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आपने बना दिया है। एक बार क्रिएटिव होके तो देखो, ये तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि बात तो हुई थी 10 ट्रस्ट इश्यूज़ की, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक आपके ट्रस्ट इश्यूज़ आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, हो जाएंगे और हो गए भी होंगे। तो और ऐसी वीडियोस चाहिए शॉर्ट्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में नहीं, वीडियोस भी बना देंगे, लेकिन अगर शॉर्ट्स के फॉर्म में चाहिए वीडियो तो तब भी बताना। ठीक है, आई विल मेक इट। बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे, बी ब्लेस्ड, थैंक यू। और आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो और भगवान करे कि आपके सारे ट्रस्ट इश्यूज़ एकदम से ख़त्म हो जाएं और आप सबसे दुनिया के हैप्पी इंडिविजुअल बन जाओ। आप सबसे हेल्दी रहो और आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके वो सारे ट्रस्ट इश्यूज़ झटके में ख़त्म हो जाएं 2-3 दिन के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर।
So thank you. Have a